हायाघाट विधानसभा में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद क्षेत्र में उत्साह का माहौल है। इसी कड़ी में पूर्व विधायक अमरनाथ गामी ने सोमवार को होरलपट्टी में भव्य अभिनंदन समारोह का आयोजन किया, जहां बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम में गामी ने भाजपा प्रत्याशी रामचंद्र प्रसाद की ऐतिहासिक जीत के लिए कार्यकर्ताओं का जोरदार सम्मान किया और उनके अथक परिश्रम के लिए धन्यवाद व्यक्त किया। अमरनाथ गामी ने अपने संबोधन में कहा कि कार्यकर्ता किसी भी पार्टी की रीढ़ होते हैं। इस चुनाव में कार्यकर्ताओं ने जिस निष्ठा और मेहनत के साथ काम किया है वो काबिले तारीफ है। हायाघाट की ये जीत कार्यकर्ताओं की एकजुटता और समर्पण का परिणाम है। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा की जीत जनता के विश्वास और कार्यकर्ताओं की रणनीति का मिलाजुला परिणाम है। गामी ने सभी बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं, युवा टीम और महिला मोर्चा की सक्रिय भागीदारी की विशेष सराहना की। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में भाजपा जनता की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाएगी। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं ने भी अमरनाथ गामी का गर्मजोशी से स्वागत किया और जीत को संगठन की मजबूती बताया। मंच से गामी ने सभी को मिलकर क्षेत्र के विकास के लिए काम करने का संकल्प दिलाया। हम आपको सुनवाते हैं अमरनाथ गामी ने इस मौके पर क्या कहा। आज जो कार्यकर्ता का सम्मान करने के लिए आप बुलाए हैं, बातचीत करने के लिए बुलाए हैं, क्या उद्देश्य है, क्या संदेश देना चाहते हैं? हायाघाट विधानसभा के एनडीए कार्यकर्ता का आज अभिनंदन, आभार, धन्यवाद भोज का आयोजन किया गया है। निश्चित रूप से हायाघाट विधानसभा का चुनाव का परिणाम अप्रत्याशित रहा है, तो कार्यकर्ता के मेहनत के कारण इतना अच्छा परिणाम आया। हम रामचंद्र प्रसाद जी की ओर से और अपनी ओर से कार्यकर्ता को धन्यवाद, आभार प्रकट कर रहे हैं। आज उनके साथ मीडिया के मित्र को भी बुलाए हैं कि इस बड़ा जो धन्यवाद, आभार कार्यक्रम है उसका गवाह आप बनिए। कितनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता का जमावड़ा लगा है, उनका चेहरा का उत्साह बता रहा था। रामचंद्र प्रसाद का जीत उनका जीत है, इसलिए आज का कार्यकर्ता अभिनंदन कार्यक्रम सब आदमी भोजन साथ में करेंगे, समाप्त हो जाएगा। जब एक्चुअल स्थिति क्या थी सर, जब आपने क्या बदला? एक्चुअल स्थिति ये थी, रामचंद्र जी का लोकप्रियता में कोई कमी नहीं था। आपस में बढ़कर उनका लोकप्रियता को प्रचारित नहीं कर पा रहे थे, जिस कारण विरोधी मानसिकता के लोग इनके कामकाज पर हावी हो गए। परिणाम बता रहा कि कार्यकर्ता जब एकजुट हुआ और एनडीए चुनाव लड़ा, परिणाम सार्थक आया। आप लोग तो चला रहे थे, मजबूरी था आपका भी, वहाँ प्रचार नहीं करने दिया, वहाँ ऐसा हो गया, वहाँ ऐसा हो गया। उस प्रत्याशी का जीत का खबर आप लोग को भी अचंभित किया होगा। ऐसा क्या जादू चला जो ऐसा परिणाम आ गया, लेकिन वो जादू आपको नहीं दिख रहा था जो 5 दिन में हम लोगों ने किया। उसकी चर्चा विस्तार से हम अपना संबोधन में किए हैं। कार्यकर्ता के शक्ति का जो समागम है, एकजुट किए, इकट्ठा किए, उसको जनता के बीच में भेजने का काम किए। जब कार्यकर्ता शक्ति जनता के बीच में सरकार के उपलब्धि को लेके गया, मोदी मोदी, नीतीश नीतीश बताने का काम किया, तो रामचंद्र जी कमल निशान सबके दिमाग में घुसा। सबको लगा ये कमल का फूल नीतीश और मोदी का है, रामचंद्र जी को जिताना जरूरी है। इसलिए 12,000 के आसपास से हायाघाट की जनता दोबारा रामचंद्र जी को विधायक बनाकर पटना भेजने का काम किया। आप ऑन कैमरा एक बात बता रहे थे कि 5 दिन पहले जहां विरोध हो रहा था, कार्यकर्ता तैयार नहीं थे, रामचंद्र जी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। 5 दिन में आखिर अमरनाथ गामी ने क्या जादू कर दिया हायाघाट में? कार्यकर्ता और व्यवस्था का समन्वय जो नहीं हो पा रहा था, कारण आपस का असंतोष। आपको बताया कितना कम खर्च में हम लोग 5 दिन चुनाव लड़े। अन्य व्यवस्था का अलग विषय है। चारों तरफ कमल खिल गया, 5 दिन में दिखा।
29 से 5 4 तारीख को अंतिम, 4 कहिए 4 तारीख को जो उनका मोटरसाइकिल रोड शो है, सबको दिखने लगा कमल यहाँ खिल चुका है। विरोधी को नहीं दिखता था कि कमल तो मुरझा चुका था उनके नज़र में पहले, लेकिन 5 दिन में इतना ज़्यादा सिंचाई, कार्यकर्ता प्रबंधन, चुनाव प्रबंधन अच्छा हुआ, परिणाम पलट गया। पलट ही नहीं गया, एक अंडर करेंट मातृशक्ति का जो हर जगह देखे होंगे, आप लोग को भी दिखता था, लेकिन आप लोग विरोध का स्वर को के कारण सच्चाई को अनुभव नहीं कर पाते थे। आप लोग को भी लगता था हाया घर तो गया। आप लोग मानते थे कि दरभंगा 10 जीत जाएंगे, चाहे बिहार में इस तरीके का परिणाम आएगा, मानते थे क्या पहले से? निश्चित रूप से मेरा जो भी वक्तव्य देखे होंगे, 9 तो जीत चुके थे। चावल जब डेगची में सीझता है तो माँ बहन क्या करती है, तो चावल का 2 टुकड़ा हाथ में लेती है, सीझ गया तो समझिए चावल बन गया, पूरा डेगची उड़ेल के सीझना का नहीं देखती है। तो उसी प्रकार जब हम हाया घाट देख रहे थे, जीत गए, तो दरभंगा का 10 जीतेंगे, इसमें कोई शंका शुबा नहीं था। अच्छा सर, मौका तो मिल गया, अब अशोक पेपर मिल को क्या होगा? पत्रकार महोदय उस समय भी कहे थे पेपर मिल राजनीति का मुद्दा है, सुप्रीम कोर्ट में विषय है, न्यायालय के विषय में सरकार का हाथ बंधा रहता है। और हम बीच चुनाव में कहे थे सरकार से संपर्क करके समन बना के सरकार अपना पक्ष न्यायालय में रख के इसका संबद्धता रद्द करवाएगा। रद्द जब हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में तो व्यवधान समाप्त। फिर युवा को रोजगार कैसे मिलेगा? सब पहली बात कार्यकर्ता का सम्मान करने के लिए यहाँ आयोजन किया गया, क्या कहेंगे? हाया घाट विधानसभा के अंतर्गत जितने भी भाजपा सहित एनडीए के जितने भी कार्यकर्ता थे, उनको सम्मान सहित अभिनंदन समारोह रखा गया था आज, और उसके लिए सारे पंचायत से कार्यकर्ता यहाँ आज आए हैं और उनका अभिनंदन के साथ साथ भोजन का प्रबंध किया गया है। तो ये एक अजूबा बात है कि हमेशा से हम लोग विधायक मंत्री जी का अभिनंदन करते हैं और आज कार्यकर्ता का अभिनंदन हो रहा है। तो हाया घाट से जो शुरुआत हुई है, तो समझ सकते हैं कोई भी चीज़ हाया घाट से शुरुआत होता है, तो निश्चित रूप से अच्छा एक मैसेज जाएगा और कार्यकर्ता में एक जोश आएगा, जिससे आगे के जो रणनीति होगा उसमें बहुत ही धारदार तरीका से हम लोग काम करने का काम करेंगे। सारे तरफ चर्चा हो रही थी कि भाजपा हाया घाट सीट आ जाए। हम तो आपको पहले भी कहे थे, जब हम भाजपा ज्वाइन किए थे उस टाइम कहे थे कि 10 में 10 भाजपा एनडीए सरकार जीत रही है। और हाया घाट हम समीक्षा में भी कहे थे जब बैठक हुई थी, और चुनाव से पहले भी कह रहे थे कि 12 से 15 हज़ार के बीच में हम लोग चुनाव जीतेंगे। आप समीकरण देख लीजिए ना, समीकरण का चुनाव था और महिलाओं के साथ नीतीश कुमार जी थे, मोदी जी का था, चिराग पासवान जी थे, कुशवाहा जी थे, जीतन राम मांझी जी थे, तमाम लोग लगे हुए थे। तो आप समझ सकते हैं कि रामचंद्र जी चुनाव नहीं लड़ रहे थे, हाया घाट के कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा था और रामचंद्र जी उम्मीदवार थे यहाँ से, और हम लोग उनको जिता करके भेजे हैं विधानसभा हाया घाट के विकास के लिए। और इससे पहले जब इलेक्शन एक्सप्रेस हुआ था उसमें हम राजद की तरफ से आए थे और उसमें भी मैंने कहा था कि हाया घाट के विकास के लिए सब भाई को मिलकर अगर काम करना पड़ेगा तो काम करेंगे। और अभी तो हम भाजपा में आ गए हैं, हाया घाट का विकास के लिए हम लोगों को जो काम करना पड़ेगा करेंगे।